गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, अभिक्रिया की कोटि तथा अणुसंख्यता या आणविकता क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इन जनरल बात करें, सामान्यतः बात करें, प्राय अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता या अणुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी सामान्यतः समान रहती है, लेकिन सभी अभिक्रियाओं में ऐसा संभव नहीं है। कुछ अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर होता है। तो पहले अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि क्या है, फिर आणविकता या अणुसंख्यता किसे कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया की कोटि से अपना तात्पर्य है कि जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के दौरान जो इतने अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, उन अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन इज चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अभिकारकों की वह संख्या है जिसकी सांद्रता बदल रही है, सांद्रता परिवर्तित हो रही है, उस संख्या को अपन अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जानते हैं। या दूसरे तरह से परिभाषित करें तो उसको इस वजह से किया जा सकता है कि किसी भी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण या वेग नियम व्यंजक कह दें या दर कह दें या कांस्टेंट कह दें में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे मान लें एक अभिक्रिया है A+B उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। A और B अभिकारक हैं, A के X मोल और B के Y मोल है। इसके रेट की बात करें तो dx/dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X एंड कंसंट्रेशन B की पावर Y। तो अपन कह रहे हैं कि अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण, ये अपना प्रायोगिक वेग समीकरण हो गया। इस वेग समीकरण में जो सांद्रता है उन अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि है। तो उपरोक्त के लिए बात करें, उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि की बात करते हैं तो कोटि हो गई, जनरली कोटि को n से व्यक्त करते हैं, x प्लस y, या जो अगर 1 मोल है 2 मोल है उस हिसाब से उसकी कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। इस XA प्लस YB की रिएक्शंस के लिए अभिक्रिया की कोटि होगी x प्लस y, अर्थात जो अभिक्रिया की कोटि है उस कोटि का ऑर्डर का मान 0 हो सकता है, कोई भी पूर्णांक 1 2 3 या भिन्नांक फ्रैक्शन में हो सकता है। अर्थात अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 1.5 2.5 भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हो सकती है। डिपेंड करता है कितने अणुओं की सांद्रता, अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसको अपन अभिक्रिया की कोटि से कंसीडर करते हैं। दूसरी बात करें मॉलिक्यूलरिटी की, अणुसंख्यता की, आणविकता की, तो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की वह संख्या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता या अणुसंख्यता अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारकों की संख्या अणुसंख्यता या आणविकता
मॉलिक्युलरिटी कहलाती है, अर्थात इट नेवर बी जीरो। अणुसंख्यता का मान शून्य या भिन्नांक में नहीं हो सकता, सदैव पूर्णांक फुल नंबर होगा, पूर्णांक होगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज, जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, वो अभिकारकों की संख्या कोटि कहलाती है, और कुल कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, वो अणुसंख्यता को प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसी स्थिति में बात करें तो अभिक्रिया के कोटि के प्रकार कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है। जनरली प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की बात करें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग अभिकारकों के सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होगा, या मोटे तौर पे कहें तो एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। द्वितीय कोटि की बात करें तो 2 अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होगा। तृतीय कोटि में 3 और शून्य कोटि में समय के साथ किसी भी अभिकार की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पे अपन इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि को प्रकारों को व्यक्त कर सकते हैं। बेसिकली दोनों की डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी इज इंपॉर्टेंट। अणुसंख्यता क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, और दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।